कहते हैं कि गिरफ्तारी गैर कानूनी है, मोदी जी की बौखलाहट है। संजय सिंह केंद्र सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ इस देश की सबसे बुलंद आवाज हैं, इसी वजह से ऐसा हो रहा है और विपक्ष के अन्य नेताओं को भी गिरफ्तार करवाया जाएगा, ये बड़ा आरोप लगा दिया। जी, किसकी बुलंद आवाज है, किसकी मंद आवाज है, मैं आवाज पर कोई रिएक्शन नहीं देना चाहता हूँ। ठीक है। हम तो उतना ही पूछना चाहते हैं कि जो तुम्हारे अपने थे, जिनके साथ मिलकर सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला किया है, अब तुम्हारे अपने कह रहे हैं कि हाँ घोटाला हुआ है, हमने इनको पैसा दिया है। तो अब बताइए इनके पास कोई जवाब है क्या? और मैंने जैसे कहा है कि एक से एक वरिष्ठ वकील हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इनकी पैरवी करने के लिए खड़ा किया गया है। और संजय सिंह को ये लगता है, संजय सिंह के समर्थकों को ये लगता है कि बदले की भावना से कार्रवाई हुई है, या उनकी आवाज बड़ी दमदार है, जैसे वो कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं। मुझे तो कि उनकी आवाज दमदार कहीं कभी दिखाई नहीं दी है। अगर किसी की आवाज दमदार है तो उनको दिल्ली को लूटने का लाइसेंस नहीं मिल गया है। आप अपनी ऊंची आवाज में बोलिए, कौन आपको रोक रहा है? अगर ये सबूत मिलेंगे एजेंसी को कि आपने डाका डाला है, आपने दिल्ली के खजाने को लूटा है, तो निश्चित तौर पे कार्रवाई होगी। ठीक है। और उसका फैसला कोर्ट ही करेगा कि कौन ठीक है कौन गलत है। ठीक है, आप रहिएगा सर और बातचीत करेंगे। एक सवाल आपके लिए और है खास तौर से कि आम आदमी पार्टी के तमाम कैबिनेट मंत्री जो दिल्ली सरकार में वो चैलेंज कर रहे हैं, आप यानी कि आपके मंत्री जो चैलेंज कर रहे हैं दिल्ली बीजेपी के नेताओं को कि कुछ है तो जरा दिखा दीजिए, मतलब एकदम से सियासत छोड़ देने जैसी बातें हो रही हैं। मैं आपसे इस सवाल का जवाब लूंगी। अनित सिंह जी कांग्रेस पार्टी की तरफ से जुड़ गए हैं। अनित जी, कांग्रेस पार्टी को लेकर मैंने कल सवाल पूछ लिया था, लेकिन आज जिस तरह से प्रदर्शन हो रहा है और जिस तरह से मामला बड़ा बनता जा रहा है, और अलग अलग आप लोग शुरू से डे वन से जब आपका इंडिया गठबंधन बना तो 3 स्पेसिफिक बिंदु थे जिस पर रजामंदी हुई कि केंद्र सरकार मनमानी करती है, विपक्ष के नेताओं पर कभी एलजी या फिर गवर्नर के जरिए जो है दबाव बनाया जा रहा है, दूसरा ये कि एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। तो इस गिरफ्तारी में आपका यही स्टैंड है? बिल्कुल सही कहा जीनत जी। देखिए, केंद्र की सरकार अभी तक सारे के सारे साक्ष्य डोमेन में मौजूद होने के बावजूद भी हमने सारे के सारे शराब घोटाला एक रियलिटी है, इससे हम इनकार नहीं कर रहे हैं। और हमने आपके समझ ये पहले भी बताया है कि इसमें एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ है जिसमें दिल्ली के एक्सचेकर को बहुत बड़ा लॉस हुआ है और उसका प्रयोजन सिर्फ और सिर्फ अपने पॉलिटिकल हित के लिए किया गया है। लेकिन उसके साथ साथ अभी देखिए ये सब सारे डेवलपमेंट क्यों हो रहे हैं, कि इसलिए हो रहा है एक बार जब से इंडिया गठबंधन बना है तब से इस तरीके की सुगबुगाहट है। एक वेट और वे करने की इनकी पॉलिसी है कि आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ आती है या नहीं आती है, अगर आती है तो किस तरीके के समीकरण बनेंगे। तो 2024 को देखते हुए उस समीकरण को जो इंडिया गठबंधन हिंदुस्तान के सामने लेके आया है उसको तोड़ने की ये साजिश है। हमने बताया कि जिस तरीके से ये इस समय भ्रष्टाचार की जांच हो रही है, जिस तरीके से रेड हो रही है, वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया गठबंधन को कमजोर करने का एक प्रयास है। आप इनसे पूछिए कि आज तक हर एक जो शराब नीति बनती है उस पर साइन होता है एलजी साहब का। एलजी महोदय से कोई पूछताछ हुई हो, कोई बात हुई हो, और इनके साथ साथ जो दुकानों के आवंटन का मैटर है उस मैटर में इनके जो उस समय के पार्षद थे उनका क्या रोल था, आज तक वो क्लियर नहीं हो पाया है, ना ही कोई जांच के दायरे में उनको रखा गया है। इस तरीके से आप पार्शियल होकर अगर कोई काम करते हैं और सिर्फ विपक्षी नेताओं को टारगेट करके काम करते हैं तो हम उसका पूरी तरीके से विरोध करते हैं। और दूसरी बात मैं आपके माध्यम से बता दूं कि जिस तरीके से 2024 के परिणामों के अभी बहुत सारे सर्वे आते जा रहे हैं, जिस तरीके से मोदी साहब की लोकप्रियता कम होती जा रही है, जो एप्रीहेंशन आरएसएस ने अभी 2 महीने पहले बताया था कि मोदी का चेहरा इस समय चुनाव जीतने की गारंटी नहीं है, ये फड़फड़ाहट दिखा रही है कि किस तरीके से एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं आपके सवाल आपके आरोपों का जवाब ले लेती हूँ एक बार। आपके सभी सवाल पूरे हो गए? जी जी ठीक है, बिदोड़ी साहब जवाब दीजिएगा। अच्छा, ये अपने से कह रहे हैं कि जो नई शराब नीति लाई गई उसमें बड़ा भारी घोटाला हुआ। कुछ दिन पहले क्रेडिट ले रहे थे, श्रेय ले रहे थे
कि हमने शराब घोटाले को उजागर किया है और अब कार्रवाई हो रही है, तो अब ये कह रहे हैं कि 2024 का जो चुनाव है उसको देखकर कार्रवाई की जा रही है। अरे मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जब ये कह रहे हैं कि एक बड़ा घोटाला हुआ है, और यदि बड़ा घोटाला हुआ है, यदि अब एजेंसी एक्शन कर रही है तो इनको स्वागत करना चाहिए। हम पूछना चाहते हैं, केंद्र सरकार ने तो एक्शन किया है, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक्शन किया है। यदि दिल्ली को आप लूटेंगे, दिल्ली को आप बर्बाद करेंगे, तो दिल्ली के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठेंगे और हम अपोजिशन में हैं, तो ये हमारा धर्म बन जाता है कि एक के बाद एक दिल्ली को इन्होंने लूटने का काम किया है। चाहे वो शराब नीति हो, चाहे वो डीटीसी घोटाला हो, चाहे वो जल बोर्ड का घोटाला हो, चाहे वो पीडब्ल्यूडी का घोटाला हो, चाहे वो बिजली का घोटाला हो, चाहे वो पैनिक घोटाला हो, चाहे वो स्कूल्स में जो रूम्स बनाने का घोटाला वो हो, सीवीसी की रिपोर्ट आ गई है। हम नहीं कह रहे हैं, और हम पूछना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को, कांग्रेस पार्टी के जो भी नेता आपके चैनल पर उपस्थित है, वो बात कर रहे हैं कि मोदी जी की लोकप्रियता कम हो रही है। सर्वे में ऐसा आया है, इन्होंने कोई सर्वे की रिपोर्ट देखी है क्या? सारे जितने अभी तक सर्वे आए हैं, उन्होंने कहा है कि मोदी जी की लीडरशिप में फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, कम से कम 350 सीटें मोदी जी की लीडरशिप में एनडीए जीतेगी, बीजेपी जीतेगी। ये जो अलग अलग सर्वे की रिपोर्ट है ये कहती है। हम उनसे पूछना चाहते हैं अभी कौन से सर्वे की रिपोर्ट आई है? और आज भी मोदी जी केवल हिंदुस्तान के ही सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता नहीं है, वो दुनिया के आज भी सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता हैं। दूर दूर तक जितनी भी राजनीतिक पार्टी हैं जो उनके विरोध में खड़ी है, कोई एक नेता दूर दूर तक उनका विकल्प बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए मैं आपकी बातों पे जवाब ले लेती हूँ। ठीक है, आप रहिए हमारे साथ में। अनिल जी आप किसी खुशफहमी में तो नहीं है? बिदुड़ी साहब तो कह रहे हैं सिर्फ देश में ही नहीं विदेशों में भी लोकप्रियता है प्रधानमंत्री की, तो उन्हें या बीजेपी को इस तरह से कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों के पास मुद्दों की कमी है। जिनकी देखिए विदुड़ी साहब काफी एक्सपीरियंस और बड़े नेता है बीजेपी के। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि ये प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी थे, इन्होंने शराब घोटाले को लेकर एक भी एप्लीकेशन कहीं पे ऑडियो बढ़ाइएगा। किया हो? किस तरीके से शराब घोटाले हुए, किस तरीके से डीटीसी के घोटाले हुए, किस तरीके से अलग अलग तौर पर दिल्ली को लूटा गया, लेकिन विपक्ष के तौर पर बीजेपी पूरी तरीके से फ्लॉप होती है। अब मैं इनके माध्यम से बताना चाह रहा हूं कि एलजी साहब की इसमें इन्वॉल्वमेंट क्या थी, इनके पार्षदों की इन्वॉल्वमेंट क्या थी, किस तरीके से एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी ने 50 लाख रुपए बीजेपी के खाते में जमा किए हैं, उसमें साक्ष्य हमने दिए हैं और अथॉरिटी के समक्ष, और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी जाती है। देखिए अभी मोदी साहब की बात कर रहे हैं हमारे मित्र, लेकिन वो पूछें कि बीजेपी की इस समय क्या स्थिति हो गई है कि जितने भी राज्यों में चुनाव हो रहे हैं हर राज्य में कैप्टन को नीचे बिठा दिया गया है, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान जी हो, चाहे वसुंधरा राजे जी हो, चाहे रमन सिंह हो, ये सारे के सारे कैप्टन अब नीचे बैठ गए हैं। बीजेपी की पूरी केंद्रीय यूनिट इस समय चुनाव जीतने के प्रयास में लग गई है। देखिए ये सिर्फ और सिर्फ हड़बड़ाहट में लिया गया कदम है। विदेशों में तो इनकी काफी लोकप्रियता बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? जिस तरीके से हिंदुस्तान के लुटेरे को विदेश भागने की इजाजत दी है मोदी सरकार ने। आपने देखा होगा विजय चौक मेहुल चौक से नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या जिस तरीके से हिंदुस्तान की संपत्ति लूट कर विदेशों में आराम फरमा रहे हैं, वो इस केंद्र सरकार मोदी सरकार की नाकामी है। और उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूं कि ये हमारा कोई सर्वे नहीं है, ये आरएसएस का ऑब्जर्वेशन है कि प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा सिर्फ चुनाव जीतने की अब गारंटी नहीं है। और प्रधानमंत्री साहब जिस तरीके से गैर संवैधानिक चीजों को महत्व दे रहे हैं और जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं का मखौल उड़ाया जा रहा है, इनपे ही बिदुड़ी साहब ने किस तरीके से नए संसद में किस तरीके से वक्तव्य दिए, लेकिन प्रधानमंत्री साहब उस पर चुप रहते हैं। मणिपुर का वाकया होता है, प्रधानमंत्री साहब चुप होते हैं। अटली के मैटर में और कितने ही विपक्ष के जितने नेता हैं जो मुखर होकर बोलते हैं, ईडी और सीबीआई पूरी तत्परता से काम करती है। मैं यहाँ जवाब नहीं से पूछना चाहता हूँ बिदुड़ी साहब से कि एक नाम बताएं जो इनके पाले में बैठे हो, चाहे वो येदियुरप्पा साहब हो,
चाहे नाता चाहता घोटालों के आरोपी लोग हो, चाहे अजीत पवार हो जिसका जिक्र ठीक है, मैं आपकी बात का जवाब ले लूं। एक भी कोई कार्रवाई नहीं होती। ठीक है, ठीक है, आप रहिए। दरअसल प्रवीण कुमार जी भी जुड़ गए हैं, आप के विधायक भी हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। आप लोग रहिए, बातचीत बहुत जरूरी भी है। विदुड़ी जी जाइएगा नहीं, जवाब दीजिएगा जरूर। प्रवीण कुमार जी, विदुड़ी साहब हैं, कह रहे हैं अगर आपने घोटाला किया है तो जेल तो जाना पड़ेगा। फिर ये बातें क्यों आप लगे सड़कों पर प्रदर्शन करने? कानूनी प्रक्रिया है, उसका सम्मान कीजिए, उसको फॉलो कीजिए। कार्यकर्ता कल से एकदम नारेबाजी कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की घोटाले के ऊपर, भ्रष्टाचार के ऊपर पॉलिसी पूरी क्रिस्टल क्लियर है। भारतीय जनता पार्टी के साथ जो आएगा उसके सारे घोटाले माफ हो जाएंगे। अजीत पवार हो, उनको किस तरीके से चक्की पीसिंग का डायलॉग कहा गया, लेकिन आज अजीत पवार कहाँ है? भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री बनने पड़े भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, और मोदी जी उनके पीठ थपथपा रहे कि बहुत बढ़िया काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी की जो एक घोटाले की पॉलिसी है वो पूरी तरीके जनता के सामने बेनकाब हो चुकी है। ये डर की पॉलिसी है भारतीय जनता पार्टी की। एक तो है कि वो साथ आ जाए, जो भी भारतीय जनता पार्टी ने जिसके ऊपर भी आरोप लगाया है, अगर वो साथ आ जाते हैं तो उनको बड़ी बड़ी पोस्टें मिल जाती हैं, उन्हें मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और सब कुछ चीजें बना दी जाती है। लेकिन उसके खिलाफ अगर कोई बात करता है और उसके सामने झुकने के से साफ इनकार कर देता है तो भारतीय जनता पार्टी झूठे केस लगा के उसे अंदर कर देती है। और ये लगातार जनता के सामने पूरा भारतीय जनता पार्टी के पॉलिसी का पर्दाफाश जो है पूरी तरीके हो चुका है, और लोग जो है इनके झांसे में नहीं आने वाले। ये क्या करेंगे? अब इनकी सरकार जाने वाली है कुछ दिन बाद, 2024 में 5-6 महीने और रह गए। ये अपने पूरी ताकत का यूज करेंगे, ईडी, सीबीआई, और अभी तो प्रहार और तेज होंगे। अभी तो प्रहार इनके और तेज होंगे। अभी तो और भी विपक्ष के कई लोगों को उठा के अंदर डालने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि ताकि 24 में जो है वो नेता जो है इनके खिलाफ प्रचार न कर पाए। संजय सिंह जो है लगातार अडानी के भ्रष्टाचार के खिलाफ खुलकर कह रहे थे, मुखर होकर कह रहे थे, संसद में कह रहे थे, सड़क पे कह रहे थे, उसका आज उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ा। इसलिए जो है वो भारतीय जनता पार्टी को पकड़ना तो अडानी को था, लेकिन उनके पास तो हिम्मत नहीं है अडानी के ऊपर जो है एक भी आरोप लगाने की, एफआईआर दर्ज करनी है, कुछ भी करने की। उनके किया क्या, उन्होंने संजय सिंह को पकड़ लिया ताकि जो है आवाज बंद हो जाए, अडानी का मुद्दा बंद हो जाए। मैं जवाब ले लेती हूँ। पार्टी यही चीज चाहती है। ठीक है, भारतीय विदुड़ी साहब जवाब दीजिएगा। ये हमारा कहना है। हाँ, आज दिल्ली में जो है बेचारे कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं, आज उनको सैलरी नहीं मिल रही है। दिल्ली में डीटीसी के कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल रही है, पेंशन नहीं मिल रही है। आज ही सारे अखबारों में एक खबर प्रमुखता से छपी है कि दिल्ली हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी है। हम एक भी डीटीसी के लिए बस नहीं खरीद पाए। आज सारी पीडब्ल्यूडी की सड़कें टूटी पड़ी हैं, लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। आज स्कूल्स में प्रिंसिपल नहीं है, वाइस प्रिंसिपल नहीं है। साइंस और कॉमर्स की पढ़ाई आज स्कूल्स में उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। आज जो मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं, जो डिब्बे खड़े किए हैं, आज उसमें डॉक्टर है तो दवाई नहीं है, दवाई है तो डॉक्टर नहीं है। ये स्थिति दिल्ली की पैदा हो गई है। आज इसके ऊपर चर्चा करिए। राष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर तो बाद में चर्चा करना चाहते हैं। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल ने कुछ समय पहले कहा था कि सोनिया गांधी दुनिया की सबसे ज्यादा भ्रष्ट नेता है, सीबीआई उनको गिरफ्तार करे और सारा भ्रष्टाचार सामने आ जाएगा। बोलिए क्या कहना चाहते हो? अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा आपकी नेता के बारे में? आज आप उनकी तरफदारी कर रहे हो। कल तक आप इस बात का श्रेय लेते थे कि दिल्ली के अंदर जो इतना बड़ा शराब का घोटाला हुआ है उसका पर्दाफाश इन्होंने किया है। जो अन्य और घोटाले हुए हैं उनका आप श्रेय भी लेना चाहते हो, और उसके साथ साथ अरविंद केजरीवाल के साथ अपने आप को, क्योंकि 2024 में आपका अलायंस हो जाए, आपको भी एक सीट मिले। हेलो, मैं ये देख रही हूँ कि सब एक दूसरे से सवाल ही कर रहे हैं, लेकिन जो सवाल उसके खाते में आ रहा है उसका जवाब नहीं दिया जा रहा है। अनिल जी जवाब दीजिए। अब आपके लिए सवाल विदुड़ी जी ने भेज दिया है। जी देखिए, विदुड़ी साहब अभी जो सवाल पूछ रहे हैं, कांग्रेस ना सेंटर में पावर में है ना दिल्ली में पावर में है। जो सवाल है जो जनता से जुड़े हुए हैं, चाहे वो उसके किसी के भी खिलाफ हो, चाहे दिल्ली की सरकार के खिलाफ हो, चाहे मोदी साहब की सरकार के खिलाफ हो, हम जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठाते रहेंगे। हमने पहले भी ये मुद्दे उठाए हैं कि किस तरीके से शराब की घोटाला एक रियलिटी है और अब लोगों के सामने वो आ रहा है।
लेकिन देखिए, हम केंद्र की सरकार के जो मंशा है, जो ईडी और सीबीआई जिस तरीके से पॉलिटिसाइज्ड होकर काम कर रही है, हम उसका विरोध कर रहे हैं। ईडी और सीबीआई की साख इस समय दांव पर है कि और इसमें प्रधानमंत्री जी की जिस तरीके से उनकी क्रेडिबिलिटी है कि वो भ्रष्टाचार के ऊपर वार करते हैं, वो डाइल्यूट हो चुकी है। देश की जनता देख रही है कि 4 दिन पहले अजीत पवार का नाम लेने वाले प्रधानमंत्री साहब 70,000 करोड़ रुपए का घोटाले की बात करते हैं और 4 दिन बाद उनको उप मुख्यमंत्री के पद से नवाज दिया जाता है। देखिए, प्रधानमंत्री और उनकी पूरी सरकार किस तरीके से घोटालों को बार बार अंजाम देने में मदद कर रही है। हिंदुस्तान को लुटेरों को किस तरीके से सेफगार्ड और सेफ हेवन दिया जा रहा है बाहर जाने के लिए, और जो हिंदुस्तान के अंदर जो लूट मची हुई है, जिस तरीके से अमीरों और गरीबों के बीच की खाई बढ़ रही है। एक तरफ अडानी, उसकी संपत्ति 500 गुना बढ़ जाती है पिछले 5 सालों में। नहीं, लेकिन ठीक है, सवाल के जवाब तो नहीं मिले। बिधूड़ी साहब, एक सवाल मेरा आपसे, जो प्रवीण जी भी कह रहे हैं और अनित सिंह जी भी कह रहे हैं बार बार, और मुख्यमंत्री ने कल ट्वीट में भी मेंशन किया, विपक्ष के और नेताओं को भी गिरफ्तार किया जाने वाला है। मैं आपसे सीधा पूछ लेती हूं, क्योंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी सीबीआई ने सवाल जवाब किए थे, अगला नंबर किसका है? नहीं, आप मेरे से पूछ रहे हैं? हाँ, मैं आपसे पूछ रही हूँ। देखिए, क्योंकि बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भ्रष्टाचार के सबूत मिलेंगे एजेंसीज को, तो निश्चित तौर पर उनकी गिरफ्तारी होगी। वो मुख्यमंत्री हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनको दिल्ली को लूटने का लाइसेंस दे दिया है। निश्चित तौर पे कार्रवाई होगी यदि सबूत मिलेंगे। किसी के खिलाफ बदले की भावना से बिल्कुल भी कार्रवाई नहीं होगी, और बदले की भावना से यदि कोई गलत कदम उठाया जाएगा तो हाई कोर्ट बैठा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है। अरविंद केजरीवाल ने, जो उनके 2 मंत्री पहले गिरफ्तार हुए, उनको बचाने के लिए उनको जमानत मिल जाए, 50 करोड़ रुपया से ज्यादा वकीलों के ऊपर लुटाया है। तो क्या कहा है कोर्ट ने? आप जरा कोर्ट की ऑब्जर्वेशन पढ़िए। कोर्ट ने क्या कहा है? कोर्ट ने कहा है पर गंभीर आरोप है, इनको जमानत देना मुनासिब नहीं होगा। अरे, फरवरी में गिरफ्तारी हुई है सिसोदिया जी की, आज तक उनको जमानत नहीं मिली। मैंने आपको बताया है कि उनके जो दूसरे हेल्थ मिनिस्टर थे, उनको मेडिकल ग्राउंड्स में जमानत मिली है, रेगुलर बेल नहीं मिली है उनको। बिधूड़ी साहब, पिछले साल 19 अगस्त को पहले दिन छापेमारी हुई थी सीबीआई की मनीष सिसोदिया के घर पे। आप लोग बार बार संजय सिंह का जिक्र कर रहे हैं। अच्छा, सीबीआई और उसके बाद फिर ईडी का जिक्र हुआ। 26 फरवरी को पहली बार गिरफ्तार हुए थे मनीष सिसोदिया इसी साल। फरवरी से लेकर सितंबर, आखिर हम अक्टूबर महीने में बैठे हुए हैं। इतना समय लग गया ईडी को संजय सिंह तक पहुंचते पहुंचते, और आप लोग कहते नहीं थकते हैं कि सबूत थे, सबूत थे, सबूत हैं। ये भी आप बताइए। कोर्ट ने तो कल ही कहा कि अच्छा, आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को बेनिफिट पहुंचाया गया, लेकिन उसे तो आरोपी ही नहीं बनाया गया। फिर ईडी ने समय लिया, कहा हम कल जवाब देंगे, तो आज वो जवाब देगी। देखिए, जल्दबाजी में कोई जवाब नहीं देना चाहिए। चार्जशीट फाइल हो चुकी है, अच्छे से तैयारी के साथ फाइल की गई है, और यदि कोर्ट कोई सवाल एजेंसी से करता है तो इसको एजेंसी का धर्म है कि कोर्ट के सामने जवाब दे, कोर्ट को सेटिस्फाई करे। और अभी तक जब जब कोर्ट ने ईडी से या सीबीआई से कोई सवाल किए हैं, कोर्ट पूरी तरह से संतुष्ट हुआ है, जो जानकारी हमारे पास है। ठीक है, इसलिए मैं फिर एक बार कह रहा हूं कि चाहे अरविंद केजरीवाल जी किसी मामले में इन्वॉल्व होंगे, यदि भ्रष्टाचार के आरोप उनके ऊपर साबित होंगे, निश्चित तौर पर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मैं ये शपथ कर देना चाहता हूं। ठीक है, आप रहिए हमारे साथ में। प्रवीण जी, अब 2 बातें आ रही हैं। एक तो अगर कानूनी प्रक्रिया चल रही है तो उसको फॉलो किया जाए। दूसरी बात यह कि संजय सिंह का कल एक वो पिक्चर बहुत वायरल हो रहा था, फक्कड़ संजय सिंह का आवास में ईडी का स्वागत है, कुछ इस टाइप से लाइन लिखी हुई थी। अच्छा, आप लोग भी लंबे समय से कह रहे हैं कि आज गिरफ्तारी होगी, कल गिरफ्तारी होगी। मनीष सिसोदिया वाले प्रकरण में भी आप लोग भविष्यवाणी कर रहे थे, तो ये भविष्यवाणी जरा आप भी कर दीजिए कि अगला नंबर किसका हो सकता है। देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी को वो ज्यादा मालूम होगा, क्योंकि ये तो पहले लिस्ट बनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी वाले पहले नेता तय करते हैं, उसके बाद आरोप तय करते हैं, उसके बाद एजेंसी तय करते हैं। तो ये सारा जो स्क्रिप्ट है, चाहे वो ईडी करे छापेमारी या सीबीआई करे छापेमारी या और कोई एजेंसी करे, दिल्ली पुलिस करे, सारी स्क्रिप्ट जो है उसकी भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर में तय होती है। ये जग जाहिर है, सबको पता है। ठीक है। और
जिस तरीके से संजय सिंह जी ने फक्कड़ हाउस में आपका स्वागत है, ये बैनर लगाया, लोगों ने उनके घर पे लगाया, क्योंकि ईडी ये बताए कि उन्होंने छापेमारी करने के बाद क्या बरामद किया। ये कभी कहते हैं 10,000 करोड़ का घोटाला है, कभी कहते हैं 100 करोड़ का है, अब वो अल्टीमेटली 1 करोड़ पे आ गए। लेकिन ये बताएंगे तो कि आखिर छापेमारी के बाद मिला क्या, कितने करोड़ रुपए मिले। ठीक है, कुछ नहीं मिला, ना मनीष सिसोदिया के यहाँ से मिला, ना संजय सिंह के यहाँ से मिला, या और कहीं से मिला। इन्होंने कहा था कि सारा पैसा गोवा में यूज कर दिया। अब गोवा के वो ठीक है, समय की थोड़ी सी बंदिश है मेरे पास। बहुत शुक्रिया आप लोग जुड़े, क्योंकि चर्चा तो लंबी चलेगी। 2:30 बजे का समय है जब राउज एवेन्यू कोर्ट में संजय सिंह को पेश किया जाएगा। ईडी की कोशिश होगी कि वो ज्यादा से ज्यादा दिन की रिमांड मांगे।